तो लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब अपन देखने वाले हैं गॉस लॉ। चलिए पढ़ते हैं और इसके क्वेश्चन भी करेंगे इस वीडियो में, तो एंड तक रुके रहना, बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो यार क्या होता है, दुनिया पे कई महान लोग आते हैं और वो बहुत सारे भारी भरकम कामों को बहुत आसान करके निकल जाते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमने कुछ ऐसा देखा अभी लास्ट वीडियो में, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, अंदर से सांस रुक गई कि यार ये क्लोज सरफेस ई डॉट डी एस, एक तो डॉट प्रोडक्ट ऊपर से, मतलब कहते हैं ना कि एक तो डॉट प्रोडक्ट करूं उसके बाद फिर इंटीग्रेट भी करूं, कौन करेगा भाई, छोड़ो, कहां लगे हो एक नंबर के चक्कर में, इतनी काम कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। तो गॉस ने कहा ऐसा हो सकता है हमारे बच्चों के साथ। जब ऐसा हो सकता है तो उन्होंने कहा एक काम करो बच्चा, उन्होंने कहा क्या, तो उन्होंने कहा एक काम करो, इस सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स निकालना है, हाँ निकालना है, नॉन यूनिफॉर्म है होने दो, इसके अंदर कितना चार्ज है, उन्होंने कहा क्यू, बस क्यू को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, आपके सामने फ्लक्स निकल के आ जाएगा। हमने कहा वाह 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 गॉस साहब, आपने क्या बढ़िया काम किया है। तो गॉस ने सिर्फ यही बात बोली थी कि किसी भी सरफेस से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आपको निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको उस सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज है, अगर यहां पर मैं Q1 चार्ज ले लेता, अगर मैं यहां पर एक Q1 चार्ज लेता तो क्या उस Q1 चार्ज का कोई फर्क पड़ता है? इस पर नहीं पड़ता, क्योंकि इस सरफेस के बाहर है। तो जो भी इस सरफेस के अंदर है, दैट Q बाय एप्सिलॉन नॉट विल गिव यू द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये आपका स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है और ये आपके पास हो गया। और जो भी अपनी सरफेस होती है, जनरली अपन उसको गॉसियन सरफेस बोलते हैं, जो अपन बनाते हैं अलग से, उस पर अपन नेक्स्ट आगे जाके चर्चा करेंगे, बातें करेंगे, बट अभी नहीं। वी नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में, और अगर तुम्हें याद नहीं है तो भैया ये याद हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे साथ ही जो पेपर सेटर्स होते हैं वो मानते नहीं है। तो अब क्या करेंगे, ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये फॉर्मूला भी है, वो दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो फाई ये भी है और फाई ये भी है, तो आ जाएगा आंसर इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। वैसे तो बहुत काम का फॉर्मूला है, बट एक्चुअली में ये जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है। किसका कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है? ये अपने पास गॉस का। तो ये गॉस का अपने पास कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म हो गया। ऑप्शंस में आ सकता है कि इनमें से कौन सा गॉस लॉ है, तो भैया ये हमारे पास गॉस लॉ है। ये दो चीजें बहुत ध्यान रखने वाली हैं, जल्दी से लो स्क्रीनशॉट, फिर मैं तुमको एक क्वेश्चन के साथ इस लॉ के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देता हूं जो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगी। तो स्क्रीनशॉट। वापस, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन जिससे कि तुम्हारे गॉस की क्लैरिटी होगी। क्वेश्चन छोटा नहीं है और आसान भी नहीं है, मगर समझ में आ गया ना, इसीलिए बहुत आसान हो गया। क्या कह रहा है ये? आपसे कह रहा है ये एक सरफेस है S1, ये एक सरफेस है S2, आपको निकालना है फाई S1 बाय फाई S2। पॉज करके आंसर जरूर निकाल लेना और ये चेक करना कि क्या तुम्हारा वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। क्योंकि सरफेस S1 के लिए जब तुम निकालोगे तो इसके अंदर कितना चार्ज है? Q, तो आंसर आ जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब 90% बच्चा जो है वो क्या करने वाला है, जब सरफेस 2 के लिए निकालोगे तो इसके अंदर आप 2Q ले लोगे। नहीं भाई, S2 के अंदर S1 भी तो बैठा हुआ है, इसका मतलब है कि Q चार्ज भी S2 के अंदर है, मतलब टोटल हो गया 3Q। बस कहानी खत्म। लिख के बताता हूं कि कैसे सॉल्व होगा। तो देखो भाई, वही Q बाय एप्सिलॉन नॉट, S1 के अंदर चार्ज Q था, S2 के लिए 3Q बाय एप्सिलॉन नॉट। हमें इसका रेशो चाहिए था, रेशो ले लिया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट, Q से Q कैंसिल, आंसर इज 1:3। ब्यूटीफुल सा आंसर, बेहतरीन सा क्वेश्चन, गॉस का एक कॉन्सेप्ट क्लियर। इसके बाद गॉस के अंदर बेहतरीन केसेस आते हैं, बहुत मजा आने वाला है मुझे भी और तुम्हें भी इस वीडियो में, क्योंकि तुम इतने सारे क्वेश्चंस को ऐसे करने वाले हो, हलवा बना के सॉल्व करोगे। कैसे करोगे देखो। तो बढ़ते हैं कुछ केसेस की तरफ और देखते हैं कि गॉस कैसे लग रहा था वहां। और ये है क्यूब के केसेस। अब ये क्यूब के केसेस क्या कह रहे हैं, तो सबसे पहला जो आपके सामने आएगा वो ये कहा जाएगा कि एक चार्ज जो है वो क्यूब के सेंटर में रखा हुआ है। केस 1, व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर। तो
तो बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होगी। तो आंसर आ जाएगा आपके पास क्यूब के साथ जो रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो होगी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर आपसे कहा जाएगा कि एक फेस के साथ कितनी होगी, एक फेस मतलब कि ये वाली साइड से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होगी। तो पूरे क्यूब में कितनी फेसेस थी, 6। एक क्यूब में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स था क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। एक फेस से चाहिए यार 60 रुपीज थे, 6 लोगों में डिवाइड करने, 10-10 दे दोगे ना, मतलब सबको बराबर बराबर डिवाइड किया ना, तो अगर 6 सरफेसेस थी तो सबको इसका 1/6 पार्ट मिलेगा। मतलब कि एक फेस से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आपको निकालना है तो वो आ जाएगा 1/6 ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया आंसर। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन ये कहेगा कि जो मैंने चार्ज को रखा है, ये तो मेरा पहला क्यूब का क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन जो था क्यूब सेंटर में रखा था तो टोटल इतना और एक फेस से इतना। दूसरा क्वेश्चन आपसे यह कहेगा कि मैंने ना चार्ज को क्यूब के एक फेस पे रख दिया या फेस के सेंटर पे यहां रख दिया। अगर मैंने यहां रख दिया तो अब जो दूसरा केस है वो यहां लगाते हैं अपन। आपसे कहा जाएगा एक क्यूब से कितना फ्लक्स होगा। जो सरफेस पर है वो ना अंदर वालों का है ना बाहर वालों का है। लाइन ऑफ कंट्रोल, इंडिया बोलेगा मेरा है, पाकिस्तान बोलेगा मेरा है, ऑब्वियसली वो इंडिया का ही होगा, मगर फिर भी पाकिस्तान की आदत है उस तरह से वो चकता रहता है। तो वैसे ही यहां पर ये चार्ज जो है ये सरफेस के सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है। अब ये सरफेस के सेंटर पे रखा हुआ है तो यहां रखा हुआ है ये क्यू चार्ज। अगर ये क्यू चार्ज, तो देखो मैंने क्या करा, इसको सिमेट्रिकली 2 क्यूब से पैक कर दिया, 1 और ये 2। अब आप देखो तो ये सिमेट्रिकल, इस टाइप के क्वेश्चंस में सिमेट्री क्रिएट करनी पड़ती है। तो अब आपने क्या किया, अब आपने ये किया कि एक क्यूब को दूसरे क्यूब से पैक कर दिया, तो अब ये चार्ज बिल्कुल बीच में आ गया। तो दोनों क्यूब से एसोसिएटेड फ्लक्स होगी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक क्यूब से जो कि मुझे निकालना था, मेरे लिए तो सिर्फ यही वाला क्यूब था ना प्राइमरी, मुझे तो सिर्फ इसी के बारे में सोचना था और किसी के बारे में सोचना ही नहीं था। तो 2 क्यूब से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो एक क्यूब से कितना आ जाएगा, तो 5 थ्रू 1 क्यूब विल बी क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा क्वेश्चन है, काम का क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस पे। इसके बाद अपन से क्या कहा जाएगा, इसके बाद अपन से कुछ ऐसा कहा जाएगा, थर्ड केस, और वो ये कहेगा कि चार्ज जो है वो एक फेस के मतलब साइड के सेंटर में रखा हुआ है। अभी तक पहले बीच में था तो क्यूब टोटल कितना था, एक फेस से कितना था, फिर एक फेस के ही सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है तो कितना हुआ वो भी अपन ने देख लिया। अब आपसे कहा जाएगा कि भाई मैंने एक फेस के सेंटर पे रख दिया, एक साइड के सेंटर पे रख दिया। तो गौर से देखो, जब एक साइड के सेंटर पे आप रखोगे तो इसको पैक करने के लिए आपको 1 2 3 4 कितने क्यूब लगे सिमेट्रिकली पैक करने के लिए, एक इधर एक इधर एक इधर, 4 क्यूब्स लगे। टोटल 4 क्यूब से आपकी जो फ्लक्स आएगी वो आएगी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये टोटल है। बट आपको तो सिर्फ और सिर्फ एक क्यूब को कंसीडर करना था, सिर्फ ये वाले क्यूब को कंसीडर करना था। अगर ये वाले क्यूब को कंसीडर करना था तो टोटल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो एक क्यूब से कितना होगा, तो एक क्यूब से आपका आंसर आ जाएगा दैट विल बी क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद अभी भी नहीं मानते पेपर सेटर, वो क्यूब का एक क्वेश्चन और बनाते हैं, और वो क्वेश्चन क्या कहता है, वो ये कहता है कि चार्ज को आपने रख दिया है एक सेंटर पे या कॉर्नर पे। अगर एक चार्ज को मैं कॉर्नर पे रख दूं तो बताइए एक क्यूब से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा। अरे ज्ञानी, ये तुम्हारा क्यूब था, इस क्यूब के एक कॉर्नर पर तुमने रख दिया, तो सिमेट्रिकली पैक करने के लिए तुम्हें ये क्यूब तो पहला हो गया, इसके पीछे एक क्यूब रखना पड़ेगा, इधर एक क्यूब रखना पड़ेगा, इधर एक क्यूब रखना पड़ेगा, तो आपका बेस बन जाएगा 4 का। क्योंकि ये क्यूब का कॉर्नर है तो इसको ऊपर से भी पैक करना पड़ेगा, तो जितना नीचे 4 लगे हुए थे उतने ही 4 ऊपर लगाने पड़ेंगे। टोटल अगर तुम इसको देख पाओ, बड़ी मेहनत से मैंने कॉपी किया है नेट से, तो तुमको इसको देखना ही पड़ेगा। तो अगर मैंने यहां पर एक क्यूब के कॉर्नर पे अगर एक चार्ज रखा हुआ है अपने पास, तो ये 4 और ऊपर वाले 4, तो टोटल कितना हो गया अपने पास 8। इसका मतलब है टोटल फ्लक्स जो होगी वो हो जाएगा अपने पास क्यू बाय 8 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और एक क्यूब से निकालना था तो वो हो जाएगा अपने पास क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि टोटल का 1/8 मिलेगा एक को। यहां पर 8 भाई थे जिन्होंने इसको पैक कर लिया था, तो इसीलिए क्यू बाय 8। ये आपके पास क्यूब के सारे केस हो गए,
सेंटर पे, फेस पे, साइड के सेंटर पे, कॉर्नर पे, जितने केस बन सकते थे सब बना दिए क्यूब के। अब ले लो तुम इसका स्क्रीनशॉट और नोट्स में मेंशन कर लेना, बड़े ही काम का है ये। चलिए, तो एक तो ये काम हो गया। अब इसके बाद आपसे अगली वैरायटी क्या पूछी जाएगी, वो ये पूछी जाएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द कर्व्ड सरफेस। ये एक आपके पास हेमीस्फीयर है और इस कर्व्ड सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगी, ये आपसे पूछा जाएगा। अब कैसे करें? तो यार देखो, कर्व्ड सरफेस के बारे में अगर तुम सोचोगे तो यहां पर इसका एरिया वेक्टर ऐसा है, तो देखो एंगल जो है वो अलग है, यहां पर इसका एरिया वेक्टर अलग है, एंगल अलग हो गया ई और ए के बीच में। यहां पर अगर आप देखोगे तो एंगल, एरिया वेक्टर अलग हो गया, तो एंगल अलग हो गया। यहां पर आकर देखोगे तो एरिया वेक्टर अलग हो गया, एंगल अलग हो गया। हमें तो ई और ए निकालना था। वैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगी? 0। भाई मेरे पास 60 रुपीज थे, मेरे दोस्त ने मुझसे 50 छीन लिए, मेरे पास कितने बचे? 10। तो या तो अगर मैं किसी ने मुझसे पूछा कितने छीने, तो मैं बोलूंगा 60 लेके गया था, 10 बचे हैं, मतलब 50 छीन लिए। और अगर किसी ने बोला कि कितने तुम्हारे पास हैं, तो मैंने कहा यार 60 थे, 50 ले गया वो मुझसे, बचे कितने? 10। मतलब कि दोनों एक दूसरे का काउंटर कर रहे हैं, किसी भी एक इंफॉर्मेशन से दूसरी निकल सकती है। तो अगर यहां पर टोटल फ्लक्स 0 है, तो अगर कर्व्ड सरफेस की देखनी है तो वो तो आउटगोइंग है ना। तो यार एक बात बताओ, फाई आउटगोइंग प्लस फाई इनकमिंग ही तो टोटल होता है, और टोटल कितना है? 0। इसका मतलब है फाई आउटगोइंग इज बेसिकली माइनस ऑफ फाई इनकमिंग। अब अंदर आना आसान था निकालना। क्यों आसान था? क्योंकि ये बन गया तुम्हारे पास एक सर्कल, और सर्कल का जो एरिया वेक्टर होगा वो नीचे की तरफ हो गया ऐसा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ऊपर, तो एंगल हो गया 180 और पूरा का पूरा एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। तो आपके पास जो इनपुट में अंदर आ रहा है वो आ रहा है ई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 180। कॉस 180 हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस प्लस आंसर आ जाएगा ई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो भाई एक बात तो समझ में आ गई ना अपन को, कि अगर मैं आपसे कह रहा था आउट निकालो तो आपने इन निकाला और उसका उल्टा कर दिया। ऐसा ही और केस भी बन सकते थे, इसका एक केस और बन सकता है, आंसर थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अगर आपसे मैं कहूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस तरह से आ रही है, ऐसे आ रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है टुवर्ड्स सेंटर, है ना, ऐसे आ रही है, पूरे टाइम नॉर्मल है। अब मैं आपसे बोलता हूं कि बताइए इस सर्कुलर वाली सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगी? तो फिर वही वाली बात, आउटगोइंग इज इक्वल टू इनकमिंग। अब की बार आसान काम किसको लेना है? कर्व्ड को लेना है। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ पूरे टाइम 90 डिग्री बना रही है। तो अपना आंसर हो जाएगा फाई इज इक्वल टू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, एरिया जो है वो अपने पास हो जाएगा अब 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि कर्व्ड सरफेस का ले रहे हैं, और इनकमिंग नेगेटिव होता है तो आउटगोइंग पॉजिटिव, तो आंसर यही हो गया तुम्हारे पास ई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस में अपने पे कितनी भी वैरायटी बन जाए, ध्यान रखना अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और आउटगोइंग टोटल मांगा तो 0, क्योंकि चार्ज ही नहीं है। बट अगर आउटगोइंग मांगा तो वो इनकमिंग अगर आसानी से निकल सकता है, तो इनकमिंग निकाल के माइनस लगा दो, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। चलो, तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अब नेक्स्ट वैरायटी के साथ। आपसे कहा गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो, हेमीस्फीयर से अटैच्ड है। अच्छा, तो यार एक काम करते हैं, अगर ये हेमीस्फीयर है, फिर से वही बात, चार्ज जो है वो सेंटर पे हेमीस्फीयर के, क्या ये सिमेट्रिकली पैक है? नहीं है। क्या ये इसके अंदर है? नहीं है। तो अब अपन एक काम करते हैं, यहां पर एक स्फीयर का ऐसा पार्ट और मान लेते हैं, ये वाला पार्ट। अब ये पूरे के पूरे स्फीयर में पैक है। अगर ये पूरे के पूरे स्फीयर में पैक है तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। बट मुझे तो सिर्फ नीचे वाले पार्ट को कंसीडर करना था, यही तो मेरे क्वेश्चन में था। तो आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विथ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/2। इसका हाफ, टोटल से Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो नीचे वाले से
हाफ ऑफ दिस। ले लो स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट वेराइटी, एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, आपसे कहा जाएगा ये लाइन चार्ज है इनफाइनाइटली लॉन्ग, जितना भी हो हमें क्या करना, उसने कहा ये कर्व सरफेस से रिलेटेड आपको एसोसिएटेड फ्लक्स बतानी है। तो लाइंस तो ऐसी निकल रही होंगी ना बाहर की तरफ, ऐसी आपको बतानी है इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और वो क्या देंगे आपको, लाइन चार्ज डेंसिटी देंगे। लाइन चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो यूनिट लेंथ का चार्ज दे दिया। अब ये बताओ अगर ये सरफेस है तो अकॉर्डिंग टू गॉस हमारे पास फॉर्मूला होता है Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये बताओ इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज आएगा, तो इस सिलेंडर के अंदर तो ये चार्ज आ रहा है ना यार, ये वाला हाईलाइटेड पार्ट, तो यूनिट लेंथ का चार्ज है लैम्डा, तो ये कितनी लेंथ है, L लेंथ है सिलेंडर की, तो इसका मतलब है Q इनक्लोज्ड आ जाएगा तुम्हारे पास यूनिट लेंथ का चार्ज इनटू जितनी भी लेंथ है, तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा चार्ज इनक्लोज लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस विल बी योर आंसर। और हर इस टाइप के केस में क्यूब बना सकता था मैं सिलेंडर हॉरिजॉन्टल ले लिया, कुछ और ले लेता, बस इतना याद रखना उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ रहा है वो निकालो, एंड दैट्स इट, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, आपके सामने आंसर प्रकट हो जाएगा। इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। और अब बढ़ते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस की तरफ, एमसीक्यूज की तरफ। तो चलिए ये रहा क्वेश्चन अगला। क्या बोला गया है आपसे ये कहा गया है कि एक सिलेंडर है, रेडियस r है, लेंथ l है, पैरेलल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है E की वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, सिलेंडर के एक्सिस के अलोंग है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। भाई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मांगा है, खुशखबरी की बात है, अगर आपके पास एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है और कांस्टेंट फील्ड है तो इसके अंदर कोई चार्ज है क्या, नहीं है। और ये मैंने तुमको इसके पहले वाले जो फ्लक्स का वीडियो था उसमें केसेस बताए थे, अगर अंदर कोई चार्ज नहीं है, आपने हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, आंसर आएगा 0, क्योंकि चार्ज इनक्लोज्ड इज 0। आई डोंट थिंक सो कि इसका तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना चाहिए। ये क्वेश्चन तुमने कर लिया, एमसीक्यू की प्रैक्टिस ही काफी है, करनी हो तो बाद में और करते चले जाना। चलो नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज यूनिफॉर्मली distributed along a long straight wire of radius 1 millimeter. The charge per centimeter, गौर करिए भाई साहब, ये कहना चाह रहा है जो चार्ज पर सेंटीमीटर इज Q, मतलब जो अपन पहले बोलते थे लैम्डा, वो दे रखा है Q कूलम पर सेंटीमीटर। तो हमको तो इसको मीटर में लाना पड़ेगा, सेंटी को हटाओगे तो ये आ जाएगा कूलम अपॉन 10 की पावर -2 मीटर, यानी कि 100 Q कूलम पर मीटर, ये आ जाएगा आपके पास लैम्डा। तो लैम्डा आ जाएगा आपके पास 100 Q कूलम पर मीटर। अब आपसे कहा गया कि एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस है 50 सेंटीमीटर, मतलब ये, और इसकी लेंथ है 1 मीटर। आपको यह बताना है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस। कैसा केस करवाया था मैंने, और मैंने आपसे क्या कहा था, सिलेंडर के अंदर जितना चार्ज है हमें सिर्फ उसी से मतलब है, उसके अलावा किसी से मतलब नहीं है। तो अगर यूनिट लेंथ का चार्ज आपको दे दिया है लैम्डा, आपके पास 1 मीटर है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया चार्ज इनक्लोज्ड। यही तो करते थे, यूनिट लेंथ का चार्ज इनटू लेंथ, लेंथ है 1, और यूनिट लेंथ का चार्ज कितना दे रखा है आपको यहां पर, ये दे रखा है आपको 100 Q। तो आपका जो फ्लक्स आएगा वो आ जाएगा 100 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इन वोल्ट मीटर। ब्यूटीफुल आंसर। आंसर क्या है वैसे, ये बी। अच्छा केस था, हम कर चुके थे इस टाइप का, एक और कर लिया और प्रैक्टिस हो गई। प्रैक्टिस मेक्स अ ह्यूमन बीइंग परफेक्ट। मैं नहीं, क्यों, मतलब हमेशा आदमी को ही परफेक्ट बनाने का है क्या, सबको बनाने का है ना। गॉसेस लॉ शुड बी इनवैलिड इफ, यार ये डेरिवेशन का एक पार्ट है, जब हम डेराइव करते हैं तो गॉस ये कहता है कि आता कहां से, कूलम्स लॉ से डेराइव करते हैं इसको, इनवर्स स्क्वायर लॉ से। तो अगर वो वैलिड नहीं होता तो गॉस वाला प्रूफ नहीं हो पाता, इसीलिए इसका आंसर बी है। ये तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए है, बाई चांस अगर तुम इसमें
समझना चाहो तो ठीक है, नहीं तो याद रख लेना कूलम साहब हैं तो गॉस हैं, और गॉस हैं तो कूलम साहब हैं। इसका मतलब है इनवर्स स्क्वायर है तो गॉस लग जाता, नहीं तो नहीं लगता। अगला क्वेश्चन, अब आपसे यह कहा गया है द इनवर्ड एंड आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स आर रिस्पेक्टिवली, ये है फाई इन और ये है आपके पास फाई आउट, मतलब कि ये फाई इनकमिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और ये वाला है आपके पास आउटगोइंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपसे कहा गया है कि कितना चार्ज है सरफेस के अंदर वो बताओ। अरे भाई चार्ज ही तो निकालना है और फ्लक्स को दे रखा है, तो एक ही फॉर्मूला है जो तुम्हारे काम आ सकता है और वो फॉर्मूला है फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इनक्लोज चार्ज आ जाएगा फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, और फाई क्या है, टोटल फ्लक्स होता है। टोटल फ्लक्स में इनकमिंग प्लस आउटगोइंग होता है। इनकमिंग कितना था, 8 इंटू 10 की पावर 3, विच इज इनकमिंग इज ऑलवेज नेगेटिव, आउटगोइंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, प्लस का 4 इंटू 10 की पावर 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट -8 प्लस 4, क्योंकि 10 की पावर 3 तो कॉमन आ गया, आंसर आ रहा है -4 इंटू 10 की पावर 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट कूलम। आंसर क्या है भाई, आंसर मिला बहुत दूर, यानी कि बी अपने पास आंसर आ गया। सो बी इज द राइट आंसर, दैट इज -4 इंटू 10 की पावर 3, इनकमिंग नेगेटिव आउटगोइंग पॉजिटिव। अगर ये ध्यान नहीं रखा है तुमने तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये हमारे पास कुछ वैरायटी हुई। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जरा जल्दी से। आपसे कहा गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दीस चार्जेस थ्रू दिस सरफेस। भाई मेरे घर में लड़ाई चल रही है तो मेरे अपनों के बीच में होगी ना, फ्लक्स चाहिए इस सरफेस के कारण, तो पड़ोसी को थोड़ी ना बुला के लेके आएंगे और उससे हमें कोई मतलब भी नहीं, क्योंकि चल तो हमारे घर में रही है। इसी तरह से बोला गया था कि फ्लक्स उस सरफेस को कंसिडर करते हैं जब फ्लक्स निकालते हैं, जो सरफेस उस चार्ज को कंसिडर करते हैं जो उस फ्लक्स के उस सरफेस के अंदर है। अंदर कौन कौन है अपने पास, दो चार्जेस हैं क्यू क्यू, ये वाले तो भाई साहब बाहर बैठे हुए हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फ्लक्स आ जाएगा अपने पास 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं बहुत ही बड़ा बेवकूफ हो गया यहां पर, क्योंकि मैंने लिख दिया जबकि एमसीक्यू था, ओरल दिख रहा था, ओरल करना चाहिए। और यही एक टॉपर और एवरेज को सेपरेट करता है और यही टाइम मैनेजमेंट है। तो टाइम मैनेजमेंट भी सीख रहे हैं, सीखेंगे और भी अच्छे तरीके से करेंगे। और इस वीडियो को तो आप अपन यहीं रोकेंगे, गॉस के और भी अच्छे क्वेश्चंस बाद में अपन करेंगे प्लेज के। बट यस, अभी तो इसमें इतना ही। आपको मैंने एक पूरा का पूरा भंडार दे दिया है, गॉस से जितनी भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनका, अब आपको इसका यूज करना है। चलाते रहो गोलियां और करते रहो सही आंसर्स को टिक। इस वीडियो में तो इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हो।